दो डिप्लोमेटिक सेटबैक्स या झटके लगे हैं उसके बारे में बात करूँगा। एक कि फिर चीन अरुणाचल प्रदेश में घुस चुका है और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक तकसिंग नाम के एक गाँव के पास वो घुस चुका है और बाज़ ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहाँ भारत की फ़ौजें नहीं जा सक रहीं, चाइना की फ़ौजें घुस गई हैं, भारत की पेट्रोलिंग को रोक रही हैं। द सेम थिंग जो गलवान में हुआ था और फिर तवांग में हुआ था चंद साल पहले, वो दोबारा वो रिपीट हो रहा है। हालाँकि इन दिनों में भारत की और चाइना के मिनिस्ट्रीज़ ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्रीज़ और मिलिट्री ऑफिशियल्स के बीच में काफ़ी डायलॉग्स चल रहे हैं ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ करने के। और फिर जो दूसरा जो झटका लगा है वो नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान गए थे और वहाँ पे उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ डिस्कशंस किए। ये खुद एक भारत के लिए एक सेटबैक है क्योंकि भारत कश्मीर को एक बायलैटरल इशू मानता है और जब भी इंटरनेशनल मतलब कई सालों से कोशिश कर रहा है कि ये बायलैटरल ही रहे, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस ना हो। और जब भी पाकिस्तान के साथ दूसरे मुल्कों के साथ पाकिस्तान इस मुद्दे को उठाता तो इंडिया कहता है कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी है एंड उसको रिजेक्ट कर देता है। लेकिन अब इट इज़ वेरी क्लियर कि दिस इशू वाज रेज्ड बाय नॉर्वे, जो वहाँ पर आया था और नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर ने उनसे बातें की। तो वो दोनों इश्यूज़ के बारे में मैं बात करता हूँ। पहले आपको ये कश्मीर के ताल्लुक से जो इशू है अरुणाचल प्रदेश के मामले में जो डिस्कशंस हो रहे थे उसके बारे में बताता हूँ। देखिए 2020 में जैसा आप सबको पता ही होगा, याद होगा कि गलवान में घुस गया था चाइना और वहाँ पर काफ़ी मतलब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी तक आप भी ये समझ रहे होंगे और हम भी ये समझते थे कि थोड़ी बहुत मुदाखलत हुई है चाइना की अरुणाचल में, लेकिन दोस्तों वहाँ के लोग वीडियोस बनाकर भेज रहे हैं कि गुड बाय इंडिया, आपके साथ अच्छा वक्त गुजारा, अब हम जा रहे हैं। यानी क्या हुआ है दोस्तों, पूरी की पूरी आर्मी की यूनिट्स वहाँ पर आ गई हैं और गाँव के गाँव में अब चाइना की आर्मी आकर बैठ गई है। इंडियन आर्मी कह रही है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आगे जाते हैं तो चाइनीज आर्मी वहां पर पोस्ट बनाकर बैठी है और कहती है कि आप यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, ये तो चाइना की टेरिटरी है, अगर आएंगे तो आपको ठोक दिया जाएगा। दोस्तों इंडियन आर्मी को सख्त हदायत है कि आपने गोली नहीं चलानी, क्योंकि अगर गोली चल गई तो उसके बाद चाइना वो हाल करेगा भारत का कि भारत दोस्तों सो भी नहीं सकेगा। अरुणाचल के लोग बड़े खुश हैं कि वो एक सुपर पावर के साथ जा रहे हैं और बड़ी खुशी खुशी की वीडियोस दोस्तों पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं। लेकिन दूसरी जानब आप देखें तो नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया और नरेंद्र मोदी का IT सेल ये सारी वीडियोस रिमूव करने में लगा है और छुपाने में लगा है। वैसे भी ये नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी स्टेट है, भारत का कोई बंदा वहां पर नहीं जा सकता दोस्तों, ना ही कोई मेघालय में जा सकता है, ना ही नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, यहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। सिर्फ और सिर्फ ये जाते हैं वेस्ट बंगाल तक, वहां से आगे ये जा ही नहीं सकते। ये हमें कहते रहते हैं ना कि बलूचिस्तान में ये हो गया वो हो गया, पाकिस्तानी सारे बलूचिस्तान में जाते हैं, वहां पर हालात बिल्कुल खराब हैं, वो हालात ठीक हो रहे हैं, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों वहां पर कोई एक भारतीय भी नहीं जा सकता। जाते हैं तो वहां पर नक्सल इन्हें काट कर खा जाएंगे। तो आप खुद सोचें कि अब वो हालाके जहां पर भारतीय आर्मी कहीं कहीं पर बैठी हुई थी, वो भी आप आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू कर चुके हैं। एक किस्म से कह सकते हैं आप मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुई दोनों मुल्कों के बीच में। हालांकि गोलियां फायर नहीं हुई, फिजिकल कांटेक्ट काफ़ी हुआ था वहां पर। तो उसके बाद इंडिया ने काफ़ी सख्त पेशा पोजीशन ली थी भारत के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, कि भारत चाइना के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं करेगा और अगर बॉर्डर के साथ अगर चीज़ें नॉर्मल ना हो तो वो चीज़ें फिर दूसरे मामलात में ना हो इस पे। और आपने को याद होगा कि भारत में लोगों ने चाइना के टेलीविज़न, चाइना की चीज़ें बहुत सारे सड़कों पर निकाल कर तोड़े थे वगैरह, तो बहुत धूम हुई थी एंटी चाइना स्टेटमेंट्स। तो ये उनका जो स्टेटमेंट था, इट इज़ समथिंग लाइक दिस, जो रणदीप जायसवाल ने कहा, द स्टेट ऑफ द बॉर्डर एरियाज विल डिक्टेट द बायलैटरल टाइज विद चाइना एंड दैट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इज़ अ प्री-रिक्विजिट। तो ये पोजीशन है भारत की कि देखिए जो बॉर्डर पे जो सिचुएशन है वो विल डिटरमाइन कि इंडिया और चाइना के ताल्लुकात कैसा हो। ये नहीं कि बॉर्डर पे टेंशन है और बाकी मामलात
नॉर्मल चलेंगे। तो ये है भारत का शुरू से दावा, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बड़ा खोखला दावा है। ये झूठी बातें करते हैं, और क्योंकि इंडिया में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो बिल्कुल मर ही गई है, उनको ना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आती है, ना उनमें हिम्मत है कि सवाल जवाब सीरियसली करें। मैं जैसा करके बताऊंगा इस वीडियो में, इतना भी वो नहीं करते, हालांकि आई एम नॉट इनटू जर्नलिज्म। तो ये जो भारत की पोजीशन है, बड़ी खोखली पोजीशन है कि बॉर्डर रिलेशंस ऑफ इफ दे आर नॉट नॉर्मल, तो हम दूसरे मामला नॉर्मल नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए आप, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे काफ़ी शेयर की जा रहे हैं कि चाइनीज़ फोर्सेस अरुणाचल प्रदेश में घुस गए हैं। इस साहब का वीडियो मैंने डाउनलोड नहीं कर सका, बट एक वहाँ का एक गांव वाले हैं अरुणाचल प्रदेश, उन्होंने वीडियो लगाया जो बहुत वायरल जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि गुड बाय इंडिया, अब हम सब के सब पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश चाइना में चले जाएगा अनकरीब, क्योंकि चाइनीज घुसे जा रहे हैं और भारत कुछ नहीं कर रहा है। ये अरुणाचल प्रदेश का नक्शा है, ये मैप है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये अब जो बातचीत हो रही है इस गांव की हो रही है जो तकसींग नाम का है। ये अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में है, नदी के पास है। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, मैंने फोटोग्राफ वगैरह देखी हैं। अब तो आप लोग भी जाके देखें, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर चाइनीज फौजें घुस गई हैं, टेंट्स वगैरह भी लगा ली हैं, और इंडियन फौजें वहां तक जा नहीं सक रहे जहां पहले वो जाते थे। द सेम सिनेरियो जो गलवान में था, कश्मीर में जो चल रहा था, वो अब भी यहीं चल रहा है कि चाइनीज फोर्सेस आते हैं, पेट्रोल करते हैं, फिर इंडिया को ब्लॉक करते हैं, धीरे धीरे फिर वहां पे वो लोगों को लाकर बसा देते हैं। आपने देखा होगा कि जो चाइना बॉर्डर के पास जो विलेजेस बनाए हैं, कभी उसको गूगल करके देखें। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट की थी आज से 2-3 साल पहले अबाउट द बॉर्डर विलेजेस के लिए, कि किस तरह से चाइना लोगों को लाकर बसा देता है इन न्यू एरिया जो उसने उसको सलामी स्लाइसिंग कहते हैं, जो घुस जाता है दूसरों मुल्कों में। सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और उसके तस्वीर इनफैक्ट काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंगें बनाती है वो। यू शुड गो एंड सी, बहुत ही खूबसूरत विलेजेस बना के दे मेक इट अट्रैक्टिव ताकि लोग आके वहाँ पर रहें। तो ये एक भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि भारत बड़ा जब से अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, ख़ास तौर से अगस्त 2025 में जब भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, फिर मुसलसल नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान का मजाक उड़ाया उन्हें कई बार, 80 से ज़्यादा मरतबा, कि मैंने पीस कराया वरना लाखों करोड़ लोग मर जाते थे, ये वो। और जो भारत जो समझता है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में जो कामयाबी भारत समझता है कि उसने हासिल की है, उसका तो इंटरनेशनली मजाक उड़ा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो द वर्ल्ड डज नॉट बिलीव जो इंडिया कहता है, दे बिलीव व्हाट द सुपर पावर सेज। तो उसके बाद भारत ने एकदम एक करवट पलट ली, और आपको याद हो गया कि नरेंद्र मोदी तियानजिन गए चाइना में, और वो फोटो ली पुतिन और शी जिनपिंग के साथ। फिर आरआईसी की बातें शुरू हो गई कि रशिया इंडिया चाइना का जो मैकेनिज्म है उसको रिवाइवल किया जाए। उससे पहले भारत की में शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की नरेंद्र मोदी ने 2024 के अक्टूबर में काजान में, रशिया में। और उससे पहले ऐलान कर दिया कि बॉर्डर का मसले सारे नॉर्मलाइज हो चुके हैं, दोनों मुल्क वापस ले चुके हैं, क्योंकि इंडिया वाज नाउ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, दे वांट टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद चाइना। और लेकिन ये बयान तो दे रहे हैं कि बॉर्डर पे नॉर्मलाइजेशन नहीं है, तो वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं। और इन दौरान एक क्राइसिस पैदा हुई, अगर आपको याद होगा, कि एक इंडियन ओरिजिन की लड़की जो यूके में रहती है, वो जा रही थी जापान, एंड शी वाज फ्लाइंग थ्रू शंघाई। उसको रोक लिया चाइनीज अथॉरिटीज ने, कहकर कि तुमने अपने पासपोर्ट पे लिखा है कि यू आर बोर्न इन अरुणाचल प्रदेश, तो आप इंडिया का पासपोर्ट कैसा आ सकता है, अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ चाइना। तो वो एक बड़ा क्राइसिस बन गया, वो बेचारी को 2-3 दिन उन्होंने रोक के रखा। जस्ट टू मेक दिस पॉइंट, ये मोदी शी जिनपिंग मिलने के बाद मोदी और जयशंकर ने बड़े बड़े बयान दिए कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, और उसके फौरी बाद चाइना ने ये हरकत की टू सेंड द मैसेज कि दैट्स नॉट रियली ट्रू। अभी थोड़े दिन पहले इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के मैपिंग की, जिसमें उन्होंने गाँवों के नाम दिए इंडियन नेम्स, तो उसके खिलाफ चाइना ने ऑब्जेक्शन दिया। और फिर ये खबर आई है कि चाइना के ट्रूप्स एंड चाइना की पेट्रोल्स वगैरह
तकसिंग नाम के गांव के आसपास अंदर घुस गए हैं अरुणाचल प्रदेश में, और भारत की फौजें वहां नहीं जा सकती। देखिए, भारत कुछ नहीं कर सकता। आपने वो देखे कभी जाके स्मिता प्रकाश के साथ जयशंकर ने जो इंटरव्यू किया था ANI पर, तो उसमें जयशंकर एक फ्रस्ट्रेटेड होके कहे थे, क्या क्या चाहती हो तुम कि हम एक ऐसे मुल्क से जाके जंग लड़े जो हमसे 5 गुना बड़ा है। चाइना पिछले 20 साल में इंडिया से 5 टाइम्स बड़ा हो गया। जैसा इंडिया बड़ा फख्र करता है कि चाइना पाकिस्तान से आगे हो गया, उस तरह चाइना बहुत आगे हो गया। इंडिया 4 ट्रिलियन मुश्किल से पहुंची है, चाइना $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। सो इंडिया कांट अफोर्ड टू फाइट विद चाइना। और साफ लगता है कि मोदी सरकार चाइना से काफी डरती है, इसलिए क्वाड को भी उन्होंने नॉन मिलिट्री तक रखने की कोशिश की। अमेरिका के करीब गए बट डिड नॉट वांट टू अलाइन ओपनली विद अमेरिका ताकि चाइना को अपसेट ना करें। और जो सबसे बड़ा झूठ जो ये सरकार कहती है कि हम नॉर्मलाइज करेंगे रिलेशंस, मैं आपको बताता हूँ भारत और चाइना के इकोनॉमिक रिलेशंस, और फिर मुझे बताएं कि इज इट एनी वे अफेक्टेड बाय जो बॉर्डर पे हो रहा है। तो 2019 और 2020 में भारत के जो एक्सपोर्ट्स थे चाइना को, वो देख सकते हैं आप। 2019 में भारत ने $16 बिलियन के ऊपर $16.5 बिलियन एक्सपोर्ट किया, और फिर उसके बाद अब इस साल $19.5 बिलियन, यानी $3 बिलियन से भारत का ट्रेड इंप्रूव हुआ है, एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हुए चाइना को। लेकिन चाइना से इंपोर्ट्स देखिए आप, 2019-20 के साल में फाइनेंशियल इंडिया मार्च टू अप्रैल टू मार्च जाता है, इसलिए वी हैव टू लुक एट इट लाइक दैट। 65 था और अब डबल हो गया है। चाइना से इंपोर्ट्स डबल हो गए। इंडिया के एक्सपोर्ट्स चाइना को 3 बिलियन से बढ़े हैं और इंपोर्ट्स 65 बिलियन से बढ़े। सोचिए आप 21 गुना ज्यादा, 21-22 गुना ज्यादा ग्रोथ चाइना की हुई। इंडिया की डिपेंडेंसी ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स इतनी बढ़ गई है। टोटल चाइना के साथ जो बायलैटरल ट्रेड है अब इंडिया का, वो अमेरिका से बहुत ज्यादा हो गया है, $151 बिलियन, जिसमें $112 बिलियन तो ट्रेड डेफिसिट है। तो इंडिया उनको भेजता है वेरी लिटिल, 20 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट्स करता है और 130 बिलियन इंपोर्ट करता है। इट्स अनबिलीवेबल। और ये कह रहे हैं कि हम बॉर्डर नॉर्मल नहीं हुए तो हम रिश्ते नॉर्मल नहीं, कि आपकी डिपेंडेंसी बढ़ते जा रही है चाइना पे, और आप जितना ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसमें कई एसेंशियल चीज़ें इंपोर्ट करते हो आप। अगर इंपोर्ट्स रोक दे तो आपके फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स रुक जाएंगे। अगर इंपोर्ट्स रोक दोगे चाइना से तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स रुक जाएंगे। अगर आप चाइना से इंपोर्ट्स रोक देंगे तो आपके सोलर सेल, सोलर बैटरीज, भाई इट्स लाइक इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग ही कोलैप्स हो जाएगा अगर चाइना से इंपोर्ट्स रोक दे। तो चाइना बॉर्डर पे कुछ भी करे, इंडिया की मिनिस्ट्री वाले कुछ भी बोले, क्योंकि उनसे कोई पूछता नहीं, कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करता, कोई जाके टेस्ट नहीं करता। बिल्कुल मेंटली ब्रेन डेड है इंडिया की मेन स्ट्रीम। जो मिसाल देते हैं ना कि आप आम चूस के खाएंगे, काट के खाएंगे, बस वो लेवल पे हो गई है इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया। बस अजीब अजीब बातें करते हैं और फिर कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान 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 कहते हैं ताकि पब्लिक खुश रहे और बेवकूफ रहे और अनजान रहे, इग्नोरेंट एंड स्टूपिड। अब हांगकांग को मैंने इंक्लूड नहीं किया था। अब देखिए, अब हांगकांग को अगर इंक्लूड कर लें तो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट्स टू चाइना एंड हांगकांग गिर गए। 2019 में इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स टू चाइना एंड हांगकांग वाज $27 बिलियन, 27.5 अब 25.5, यानी इंडिया के एक्सपोर्ट्स टू चाइना एंड हांगकांग इज पार्ट ऑफ चाइना, हैज गॉन डाउन बाय $2 बिलियन। और इंडिया के इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना एंड हांगकांग हैव गॉन अप फ्रॉम 109 से लेके 176 तक। अब इंडिया का टोटल ट्रेड डेफिसिट चाइना हांगकांग से $125 बिलियन का है। सोचिए आप, चाइना इज जस्ट मेकिंग मनी ऑफ इंडिया, और इंडिया की डिपेंडेंसी भी बढ़ रही है चाइना हांगकांग पर। तो ये चाइना का सवाल है। बस इंडिया में बातें मत करते हैं ये वो हिंदी में, और इंडिया की पब्लिक बहुत खुश हो जाती है। बस वो आजकल एक वीडियो चल रहा है जिसमें जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है, उनकी शादी हो रही है मोदी के साथ। बस ऐसे ख्वाबी पुलाव देखते रहे। जो असली बीवी है उसको तो छोड़ दिया और फिर पराई लड़की औरत के पीछे पड़े। इस तरह का
कल्चर बन गया है इंडिया का। एनीवे, सो दिस इज ए बिग सेटबैक, आप माने या ना माने। अब चाइना की फौजें घुस गई अरुणाचल प्रदेश में। विल दिस अफेक्ट इंडियाज इनविटेशन टू शी जिनपिंग? अब इंडिया खुद जा रहा है एससीओ की समिट में, क्या मुलाकात होगी वहाँ शी जिनपिंग से मोदी की? ये किर्गिस्तान में है शायद, या इट्स गोइंग टू किर्गिस्तान, जहाँ पे ये एससीओ की समिट है इस महीने के आखिर में। फिर उसके बाद सितंबर में ब्रिक्स की समिट है। क्या शी जिनपिंग को दावत नहीं जाएगी? बॉर्डर पे कुछ भी हो, रिलेशंस आर नॉट चेंजिंग, ये झूठ बोल रहे हैं। द स्टेटमेंट दैट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज मेकिंग इज नॉट ट्रू। और फिर ट्रेड पे कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, बिकॉज इट इज डिपेंडेंसी। आत्मनिर्भर बोलते रहे, कुछ नहीं होना। इट इज नॉट आत्मनिर्भर। देख लिया, आप डेटा देखिए, दिस इज द रियलिटी। कहा क्या आत्मनिर्भर? लुक एट द डिफरेंस। इफ यू आर आत्मनिर्भर, इतने ज्यादा इंपोर्ट की क्या जरूरत थी? एनीवे, तो ये एक सेटबैक है। दूसरा सेटबैक नॉर्वे के साथ हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी गए नॉर्वे में, अवार्ड लिए, फिर वहां से भाग गए। स्टेज पे थे, जब रिपोर्टर सवाल पूछने लगे तो वहां से दुम दबा के वो निकल गए। ही हैड नो करेज टू आंसर ए सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम ए वेरी सिंपल रिपोर्टर। लेकिन इंडिया में तो बहुत धूम हो गई कि भाई नॉर्वे ने उनको अवार्ड दिया। 40 साल में पहली बार ऐसी है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने नॉर्वे गए। इतना धूम के बस ऐसा लग रहा था कि इंडिया ने नॉर्वे को कॉन्कर कर लिया डिप्लोमेटिकली। अब देखें, चंद दिनों के बाद नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर खुद पाकिस्तान जाते हैं और क्या क्या करते हैं। मैं आपको तो एक दो वीडियोस दिखाऊंगा, फिर आई विल टेल यू इंडिया के लिए क्या सेटबैक था वहां पर। तो ये एक्चुअली आई नीड टू शो यू फ्रॉम, ये शुरू का देखें आप। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि वो, दिस इज क्वाइट अनयूजुअल डिप्लोमेसी, इसलिए मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। तो ये उतरते हैं और खुद से जाके वो गले लग जाते हैं ईसाखदार के, नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर, विच इज क्वाइट अनयूजुअल। यूरोपियंस काफी रिजर्व्ड होते हैं, स्पेशली ये नॉर्डिक बहुत ही रिजर्व्ड होते हैं। फिर इनका जाके खुद से इसाकदार, दिस इज सिग्नलिंग टू इंडिया। जैसा मोदी जाके लपट जाते हैं, जपिया मारते हैं, इस तरह अब लोग पाकिस्तानियों को, लीडरशिप को जपिया मार रहे हैं वेस्टर्नर्स। आई थिंक दैट इज अ मैसेज, बिकॉज इस तरह के प्रोटोकॉल्स पहले डिस्कस हो जाते हैं एट दिस लेवल के, हाथ मिलाएंगे या गले मिलेंगे। सो दिस इज एन ऑर्केस्ट्रेटेड, मतलब ये प्लान चीज होती है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं होता। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बयान दिया उनके मिनिस्टर ने अबाउट पाकिस्तान रोल, The Prime Minister, that Field Marshal, गौर से सुनिए, ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के बारे में बात कर रहे हैं। why the media is still here, that we very strongly commend the very active position that Pakistan, that you yourself, that the Prime Minister, that Field Marshal Munir has taken in this. It's really a service to the world. कह रहे हैं कि हम बहुत स्ट्रांगली आपका अप्रिशिएट करते हैं कि आपने जो ये सर्विस दुनिया को दी है। वी रियली अप्रिशिएट दिस। This war is incredibly dangerous for world peace, but also for the world economy, and that you stepped forward and took this difficult but heroic position of तो कह रहे हैं कि जंग जो बेसिकली अमेरिका और इजराइल की जंग है ईरान पे, ये दुनिया के लिए और इकोनॉमी के लिए और दुनिया की शांति के लिए बहुत बड़ी सेटबैक है। और आप जो हेरोइक लफ्ज़ क्या है, एज ए हीरो की तरह आपने जो कदम आगे लिया बढ़ाने के लिए पीस, providing the Islamabad talks, but also keeping engaged all the time is something we very much cherish and applaud. हम आपकी बहुत तारीफ करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आपने ये रोल, मतलब अगर पाकिस्तानी खुद लिख लेते ना कि भाई आप ये पढ़ के सुनाएं, इससे उससे भी अच्छा ये तारीफें कर रहे हैं पाकिस्तान की। आई एम जस्ट अमेज्ड। And I think it's fair to say that the position of Pakistan on the world stage, also the peacemaking stage, is has really been strengthened by this commitment. वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो स्टेज है इंटरनेशनल स्टेज पे, वो स्टेटस बढ़ गया है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें हो रही हैं वहां पर नॉर्वे में। बट द थिंग दैट आई वांट यू टू आल्सो सी इज, ये बात जरा गौर से सुने क्योंकि एक सेकंड में निकल जाएगा। And of course the challenge. I was happy to have this opportunity to discuss other regional issues ranging from Jammu Kashmir to Afghanistan. तो यहाँ पर वो ने कहा कि मैंने इनके साथ काफ़ी दूसरे रीजनल इश्यूज किए, लेकिन कश्मीर का इशू भी डिस्कस किया। तो क्या डिस्कस किया इन्होंने कश्मीर के इशू पे? दैट इज़ द क्वेश्चन कि आप, इंडिया इतना डिप्लोमेसी कर रही है टू
make sure कि कश्मीर is not an issue, कश्मीर is an integral part of India. अब तो constitutionally भी change कर दिया है 370, it has become just a union territory इंडिया का। पहले तो special autonomous type region हुआ करता था, एक ज़माना था जब कश्मीर में भी चीफ मिनिस्टर से के बजाय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। अब वो सब खत्म हो गया, it has just become like an ordinary union territory of India। तो लेकिन अभी भी जब पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज, जहां मोदी अभी जाके आए इतने बड़े शान, ऐसा बस वहां पे बस इंडियन औरतें उनके लिए नाच रही थी। सी इट हैज नथिंग टू डू विथ नॉर्वे, वो तमाशा है भारतीयों के लिए। जो अंधभक्त है वो बड़े शान समझ रहे हैं कि जहां जहां मोदी जाते हैं वहां वहां इंडियन औरतें नाचने लग जाती हैं, रोड, एयरपोर्ट पर, बिल्डिंगों में। आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्या नाचने का क्या सिस्टम है। व्हाई डज ही नीड टू सी वुमेन डांसिंग वेरेवर ही गोज? एनीवे, वो भी इंडियन वुमेन, ये नहीं कि लोकल्स आर अप्रिशिएटिंग इट, ऐसा कुछ भी नहीं। I really don't understand. Nobody else does this in the world because nobody has जैसा इस तरह का पागल कल्ट फॉलोइंग जैसा इंडिया में है वैसा दुनिया में कहीं भी नहीं है। सो एनीवे, तो भारत में कोई तो पूछेगा नहीं ये सवाल, तो मैं ही करूंगा कि भाई क्या आप जो बातें करते हैं कि चाइना के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं होंगे जब तक बॉर्डर नॉर्मलाइज नहीं होंगे, लेकिन आपकी तो ट्रेड तो डबल हो गया है चाइना के साथ, इंपोर्ट्स डबल हो गए हैं पिछले 5 साल में। गलवान के बाद 65 बिलियन से जाके सिर्फ चाइना से 130 हो गया है बिलियन, और तकरीबन जो टोटल इंपोर्ट्स हो रहे हैं वो 150 बिलियन डॉलर अब इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना और हांगकांग से, और एक्सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ 25। एक्सपोर्ट कम हो गए हैं, 27 से 25 हो गए हैं। इंपोर्ट्स जो है सो कुछ 70 थे, 70-75 से जाके 150 के ऊपर हो गया। टोटल ट्रेड चाइना के साथ 176 बिलियन है, सबसे ज्यादा, फार मोर देन इवन द यूएस। तो ये जो बयानियां हैं कि हम जब तक बॉर्डर नॉर्मलाइज नहीं होगा दूसरे रिश्ते नॉर्मलाइज नहीं होंगे, दैट इज ऑल रबिश। कोई पूछता नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं करता इंडिया में, इसलिए बच जा रहे हैं वो। वरना अगर मीडिया फ्री होती तो दे वुड हैव बीन आस्किंग दिस क्वेश्चन कि भाई शी जिनपिंग भी आएंगे या आप रोकेंगे? आप तो खुद जाके आए हो चाइना, सो नॉर्मलाइज तो हो गए ना रिलेशंस, बट क्या बॉर्डर नॉर्मलाइज हुआ है? चाइना ने रिजेक्ट कर दिया। जब अरुणाचल प्रदेश में नामें लिखी हैं, चाइना ने रिजेक्ट कर दिया कि जो भी अरुणाचल प्रदेश में पैदा होता है वो उसे कह रहे हैं कि तुम हमारे सिटीजन हो, हमारे पासपोर्ट पे ट्रैवल करो। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट इज गोइंग ऑन दैट फ्रंट। दूसरी चीज ये है कि ये जो नॉर्वे, ये छोटे मुल्कों को जाके अवार्ड्स कलेक्ट करते हैं मोदी, उसका भी पूछें कि व्हाट इज द इफेक्ट फॉर इंडिया? इंडिया को क्या फायदा हुआ इससे? क्या नॉर्वे ने अपनी पॉलिसी में कुछ तब्दीलियां दी है? सीधा गए पाकिस्तान की ये तारीफें कर रहे हैं वो, ऐसा जैसे कि पाकिस्तानियों ने लिखी हो वो सारी स्पीचेस। सो इंडियाज डिप्लोमेसी इज फेलिंग एट अ बिग स्टार्ट। 2023 तक काफी अच्छी चल रही थी जब तक इंडिया में G20 की समिट, उसके